और मैं हूं आपके साथ रिजवान खान। पूरे प्रदेश भर में प्रचार प्रसार पूरी तरीके से बंद हो गया है और 5 तारीख को वोट डाले जाएंगे। फिलहाल मैं मौजूद हूं पलवल जिले की हथीन विधानसभा सीट में और यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी हैं चौधरी मोहम्मद इसराइल, उनके साहबजादे हैं नाजिम चौधरी। उनसे बात करेंगे और ये जानेंगे कि किस तरीके से उनका प्रचार प्रसार रहा, आने वाले समय में कल जिस तरीके से वोट डाली जाएंगी उसको लेकर के इलाके के लोगों से क्या कुछ अपील है। सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत आपका। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, कल वोट डाले जाएंगे क्योंकि प्रचार प्रसार पूरी तरीके से बंद हो गया है। अब ऐसे में इलाके के लोगों से क्या कुछ अपील है आपकी? इलाके के लोगों से यही अपील है कि शांति से मतदान करें, भाईचारा बनाकर रखें और सुबह जल्द से जल्द अपना मतदान करके फारिग हो जाएं और मतलब कम से कम भी 90% मतदान करें और शांति बनाए। अच्छा, ये बताएं कि अक्सर अमूमन देखा जाता है कि जब भी कोई चुनाव होते हैं, चाहे छोटे चुनाव की बात हो या फिर बड़े चुनाव की बात हो, ऐसे में कई सारे बूथों पर देखने को मिलता है छुट फुट घटनाएं हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और फिर वो छोटी छोटी लड़ाई झगड़े बड़ी बन जाती हैं। तो ऐसे में क्या कुछ संभावना है? ऐसे लोगों से क्या अपील है जिस तरीके की हरकतों को अंजाम देते हैं? नहीं, हालात तो इस तरह के हैं नहीं। मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। बाकी मैं भी आपके माध्यम से लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि छोटी मोटी बात अगर हो भी जाए तो उसको लेकर के झगड़ा ना करें, शांति से मतदान करें, शांति से चुनाव करें। जिसके नसीब में विधायक बनना लिखा होगा वो बन जाएगा, जिसकी ऊपर वाले की मर्जी होगी उसके सिर पे ताज होगा। खामोखा का झगड़ा फसाद करके विवाद करके कोई फायदा नहीं। अच्छा, अभी आप लोगों ने एक मोहब्बत का परिचय दिया है, आपके अपोजिशन के कैंडिडेट हैं, उनके साथ में दुर्घटना हो गई, आप लोग पहुँचे नल्लड़ हॉस्पिटल में, उनके लोगों से मुलाकात की और जो अपोजिशन के जो कैंडिडेट उनके बेटे से भी आप लोगों ने मुलाकात की है, तो क्या कुछ संदेश देना चाहते थे? हालांकि उनकी तरफ से कई सारे बयानबाजी आए, उनसे लगातार नफरत फैलती जा रही थी, लोगों के बीच में मनमुटाव पैदा हो रहा था। तो ऐसे में किस तरीके से इन चीज़ों को लेकर आप मैनेज कर पाए और क्या आपको लगा कि वहाँ जाना उचित रहेगा? क्योंकि चुनाव के दौरान अपोजिट कैंडिडेट के बीच में जाना ये अपने आप में बड़ा चुनौती होती है। नहीं, पहली बात तो ये है कि उनके बयानबाजी का हमने कभी भी जवाब नहीं दिया। पिछले 10 साल से वो इसी तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमने कभी उनकी किसी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया है, क्योंकि वो बेसलेस बातें करते हैं और उनकी बात में कहीं से कहीं तक भी कोई सच्चाई नहीं है। और तो हम बहुत बड़े आरोप लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम दावे के साथ करें इन चीज़ों को। आरोप बहुत सारे लोग हमारे ऊपर इसलिए लगाते हैं कि वो किसी तरह से हमारे बराबर आके खड़े हो सके। हमारा 6 पीढ़ियों का नाम है और वो नाम इसलिए नहीं है कि कोई विधायक थे या मंत्री थे या बहुत बड़े पैसे वाले थे या फिर बहुत बड़े जमींदार थे। वो नाम इसलिए है कि समाज में सामाजिक बुराइयों को रोका है, लोगों के लिए सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है, 36 बिरादरी के भाईचारे को बनाकर रखा है। अब हमारे नाम को लेकर के तो फिर वो हम पे आरोप लगा करके हमें कमज़ोर करके खुद थोड़ा सा करना चाहते हैं चीज़ों को। बाकी इससे कुछ हो नहीं रहा। आप भी देख रहे हैं, ज़मीन पे आप घूम रहे हैं। बाकी उनके आरोपों को हमने कभी सीरियस लिया नहीं है। हाँ, जनता हमसे कोई सवाल करेगी तो जनता के सवाल का जवाब दें, जनता का राइट हाँ है। अच्छा, ये बताइए। और उनका जहाँ तक आपने बात की कि उनसे मुलाकात का, अब वो मठेपुर गांव में हादसा हुआ था, उनकी जनसभा में हादसा हो गया। ऐसा नहीं है, उसमें 2-4 लोगों को, हमारे लोगों को भी चोट आई है और हादसा किसी के भी साथ हो सकता है। तो मैं भी पहुंचा था वहाँ पे रात में, उसी दिन नल्लड़ हॉस्पिटल में। अगले दिन मेरे वालिद साहब गए थे, तो वो वहाँ गए थे, तो उनके बेटे को चोट आई थी तो उनसे भी मिलना ही था। मतलब भेदभाव की मनसा आपके बीच में नहीं, आप मानते हैं कि विधानसभा का बच्चा आपका है? हमारी कोई दुश्मनी नहीं है उनके साथ, ना हमने कभी उनके खिलाफ कोई गलत बात करी है, ना हम करेंगे। हमने कभी किसी के खिलाफ इस तरह की कोई बात नहीं करी। वो कर रहे हैं, उनकी अपनी इच्छा है, हमें नहीं करनी। अच्छा, कल आप लोगों की जो किस्मत है वो पेटी में पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। ऐसे में धड़कनें तेज हो जाती हैं और ये थोड़ी सी होती है कि पता नहीं क्या होने वाला है, जब पिटारा खुलेगा तो क्या होगा। तो क्या उम्मीद है आप लोगों को? नहीं, इंशाल्लाह मुझे बहुत अच्छी उम्मीद है। कोई धड़कनें तेज नहीं, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। मैं पूरी विधानसभा में घूमा हूँ, ठीक है, आज से नहीं, बहुत वक्त से घूम रहा हूँ। इस बार हथीन विधानसभा में एक खास बात आपको देखने को मिली होगी कि चौधरी इसराइल ने जिस दिन अपना नामांकन किया उस दिन आपको दोनों समाज के लोग बराबर मिले। हिंदू समाज के भी उतने ही लोग थे, मुसलमान समाज के भी उतने ही लोग थे। कलवा का से लेकर के खाइका तक और सैलोटी तक आप कोई भी गांव घूम लीजिए, चौधरी इसराइल का वोट हर जगह है। और मुझे तो ऐसी उम्मीद है कि मतलब बहुत बड़े मार्जिन से इंशाल्लाह ये जीत होने जा रही है। मैं बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंट हूँ।
मतलब आप दूसरी बेल्ट में गए हैं, इसलिए आपका ये कहना है कि मैं इतना ज़्यादा नहीं, मैं गया भी हूँ और मेरे स्वागत भी हुए हैं। पहले भी हमने चुनाव लड़े हैं, लोगों का रिस्पांस देखने को मिलता है। इस बार हतीन विधानसभा की जो जनता है वो धर्म और जात पात से उठकर के चुनाव, स्वस्थ लोकतंत्र में जैसे एक चुनाव होना चाहिए उस तरह से हतीन में चुनाव हो रहा है। और हतीन के मतदाताओं को मैं इस बात की बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो लोगों ने तनाव फैलाने की कोशिश करी या फिर मतलब इस चुनाव को कहीं ना कहीं धर्म जाति पे शिफ्ट करना चाहा, आप भी पूरे इलाके में घूम रहे हैं, ऐसी कोई बात कहीं से कहीं तक है नहीं। और बहुत मतलब आप जाकर के देखिए कांग्रेस का क्या है। मुझे लगता है कि जितनी वोट पोल होगी आधे में कांग्रेस पार्टी और बाकी सारे अदर्स आधे में। चलिए, सही बात है कि जिस तरीके का लगातार प्यार छत्तीस बिरादरी का मिला, हिंदू मुस्लिम भाईचारा इस चुनाव में देखने को मिला, ये अपने आप में बड़ी बात है। और नाजिम चौधरी का साफ तौर पर कहना ये है कि ये चुनाव जात पात पर नहीं बल्कि अब की बार मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, अब की बार भाईचारे पर चुनाव लड़ाया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि 5 तारीख को जिस तरीके से वोट डाली जाएंगी और 8 तारीख को जब वोट संभाली जाएंगी उसके बाद में हतीन विधानसभा से विधायकी का ताज किसके सर पर सजता है ये वक्त बताएगा। वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। नाजिम चौधरी ने हतीन विधानसभा की जनता से अपील की है कि शांतिपूर्ण तरीके से भाईचारे से इस मतदान को सफल बनाएं। तो दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ।